गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको कबीर पदावली का अगला पद पढ़ाएंगे और इसमें जो है कबीर दास जी जो कहते हैं उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। तो खोलिएगा अपनी किताब कबीर पदावली पद नंबर 14। तो इसमें देखिए कबीर दास जी क्या कहते हैं। कबीर दास जी को मैंने जैसा बताया था पहले ही, कबीर दास जी जो है आँखों देखा चीज़ों पर ही विश्वास करते थे। वह जो है कही गई बातों पे, कपोल कल्पित बातों पे विश्वास नहीं करते थे और जो उन्होंने खुद महसूस किया, खुद देखा अपनी आंखों से, उसे ही ज़्यादा महत्व दिया, उसे ही जो है अपने साहित्य में स्थान दिया। तो प्रश्न यह उठता है, बच्चों ये सोचते होंगे कि जो है कबीर दास जब पढ़े लिखे नहीं थे तो उनके ग्रंथों कौन लिखा। तो उनके सबसे बड़े बड़े पक्के भक्त थे धर्मदास। उन्होंने ही जो है उनके वाणियों का संग्रह किया है। तो बच्चों देखिए क्या कहते हैं वह। पंडित बाद बदनते झूठा, राम कहे दुनिया गति पावे, खाड़ कहे मुख मीठा, पावक कहे पाव जो दाझे, जल कहे तृषा बुझाई, भोजन कहो भूसि जे भाजे, तो सबको तिर जाई, नर के साथ हुआ हरि बोले, हरि परताप न जाने, जो कबहूड़ जाए जंगल में, बहुर न सुरते आणे, साची प्रीति विषय माया सु, हरि भक्तन सिंहासी, कहे कबीर प्रेम नहीं उपजो, बांधे जमपुर जासी। तो देखिए बच्चों कबीर दास जी कहते हैं पंडित बाद बदनते झूठा। वह जो है शास्त्रों पे, कपोल कल्पित बातों पे विश्वास नहीं करते हैं। वह कहते हैं तो यह जो है ऊंची ऊंची पंडितों की जो बात है वह जो है बिल्कुल निराधार है, कोई बात मानने वाली नहीं है, एकदम झूठी है। कैसे आगे बताते हैं। राम कहे दुनिया गति पावे। वह कहते हैं अगर राम राम कहने से भव सागर से पार किया जा सकता, सारे दुखों से दूर किया जा सकता तो क्या हो जाता। खाड़ कहे मुख मीठा। तो गुड़ का नाम लेने से, खाड़ के नाम लेने से जो है मुँह मीठा हो जाना चाहिए। पावक कहे पाँव जे दाझे। तो आग के नाम लेने मात्र से जो है पाँव जो जल जाना चाहिए। जल कहे तृषा बुझाई। तो जो है जल का नाम, पानी प्यास लगे तो पानी का नाम ले तो जो है प्यास मिट जानी चाहिए। और भोजन कहे भूस जे भाजे, तो सब कोई तिर जाए। और भोजन का नाम लेने मात्र से यदि भूख मिट जाए तो उस भोजन का नाम लेने मात्र से ही तो जो है भूख मिट जाए अगर, तो सब कोई जो है यहाँ पे तर जाए, किसी कोई कार्य करने की जरूरत नहीं है। तो फिर जो है किसी चीज़ कोई ज़रूरत नहीं हो पड़ेगी। वह आगे बताते हैं कि नर के साथ सुआ हरि बोले, हरि प्रताप न जाने। तो बच्चों जो है कहते हैं वह कि तोता जो होता है वह जो है राम नाम लेता है, कहने पे जो है राम नाम तो लेता है, सिखाने पे वह पढ़ता है, लेकिन जो है हरि के वास्तव में भगवान के प्रताप को वह नहीं जानता है। वह सिर्फ नाम मात्र लेता है। जैसे ही उसे जब अपने पिंजड़े से जो है मुक्ति मिलती है, वह जब वहाँ से भाग जाता है तो कभी भी जंगल में जैसे उड़ जाता है तो कभी भी किसी हालत में, दशा में वह वापस आने का नाम नहीं लेता है, क्योंकि वह जो है हरि के प्रताप को नहीं जानता है। सिर्फ जो है वह दूसरे के सिखाने पे जो है वह राम राम करता रहता है। फिर आगे कहते हैं साची प्रीत विषय माया सु, हरि भक्तन सुहासी। वह कहते हैं कि हे संतो, हे भक्तों, जो है आप लोग किस जो यह हंसी की बात है कि हमारे भक्तों को जो है जो सच्ची भक्ति प्रीति किससे हो गई, माया से, लोभ से, मोह से। तो इस प्रकार से जो कहते हैं यह हंसी की बात है। उनको जो है सच्ची भक्ति किससे होनी चाहिए, उनको सच्ची भक्ति जो है राम से होनी चाहिए, प्रभु से होनी चाहिए। कहे कबीर प्रेम नहीं जो बांधो जमपुर जासी। वह कहते हैं कि जिसके अंदर राम के प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ वह जो है निश्चित ही काल के जो है ग्रास बन जाएगा। एक दिन वह जो है हम सदा सदा के लिए जो है काल कवलित हो जाएगा, उसका जो है कोई नामो निशान नहीं मिटाएगा। तो हे संतो, हे भक्तों, अभी भी वक्त है, राम का भक्त हो जाओ, उस परमात्मा का जो है दीदार करो, उनसे जो है जुड़ने की कोशिश करो। तो बच्चों अब आगे देखिएगा 15वां पद है। हम न मरे मरी है संसारा, हमको मिला जियामण हारा, अब न मरो मरने मन माना, ते मुए जिन राम न जाना, साकत मरे संत जन जीवे, भरी भरी राम रसायन पीवे, हरि मरी है तो हम हूँ मरी हैं, हरि न मरे हम काहे को मरी हैं,
कहे कबीर मन मन ही मिलावा, अमर भय सुख सागर पावा। अब जो है कबीरदास जी कहते हैं कि मैं अमर हो गया हूँ। हे भक्तों, हे संतों, मैं तो अमर हो गया हूँ। हमको क्या मिल गया है? हमको मिला जी आंवड़हारा, हम न मरे मरियों संसार। यह संसार मर जाएगा, यह जो है सदा सदा के लिए खत्म हो जाएगा, लेकिन मैं नहीं मरूंगा, क्योंकि मुझे राम नाम का जो है, राम नाम की जड़ी बूटी मिल गई है, राम नाम का जो है अमृत मिल गया है, मैं उसका पान कर लिया हूँ। अब मैं क्यों मरने वाला हूँ? फिर आगे कहते हैं, मैंने मान लिया है कि जो है मैं जो है मरने वाला नहीं हूँ। मरे के तो वो जो राम का स्मरण नहीं करते हैं, राम को नहीं जानते हैं, वह मरने वाले हैं। मैंने तो राम नाम को जो है आस्वादन कर लिया है, राम नाम के गुण को जो है जान लिया है। इस प्रकार मैं मरने वाला नहीं हूँ। वह कहते हैं मरेंगे शाक्त लोग, जो वैष्णव लोग हैं वो मरेंगे। संत लोग जो हैं वह तो जो है राम नाम का जो है रसास्वादन करेंगे, रसना रस पान करते हैं, वह तो जो है मरने वाले नहीं है, क्योंकि वो जो है हमेशा अपने परमात्मा से मिलने के लिए जो है व्याकुल रहते हैं, उनसे जो है दीदार करने के लिए हमेशा जो है जुड़े रहते हैं। फिर आगे वह कहते हैं, हरि मरी हैं तो हमहू मरी हैं, हम न मरे हरि न मरे हम काहे को मरी। वह कहते हैं कि जब भगवान मरेंगे, जब परमात्मा खत्म हो जाएगा तब मैं भी खत्म हो जाऊंगा। अगर वह नहीं खत्म होते तो मैं भी नहीं खत्म होऊंगा, क्योंकि मैं तो उनसे हमेशा हमेशा के लिए जुड़ चुका हूँ। मेरा अस्तित्व अब कुछ नहीं रह गया है, मैं उन्हीं में विलीन हो गया हूँ। तो हम एक राममय मैं हो गया हूँ, इसलिए जब राम सदा सदा के लिए नष्ट होंगे तो मैं भी नष्ट हो जाऊंगा। फिर आगे कहते हैं, कहे कबीर मन मन ही मिलावा, अमर भय सुख सागर पावा। वह कहते हैं मैं तो जो है पूरी तरह से, मेरा मन तन धन जो है मैं पूरी तरह से राममय हो गया हूँ, राम के भक्ति में लीन हो गया हूँ। अब जो है मैं अमर हो गया हूँ, मैं इस भवसागर से सदा सदा से लिए पार कर चुका हूँ, मैं जो है अपने परमात्मा में एकाकार हो चुका हूँ। तो इस प्रकार बच्चों अब अगला पद देखिएगा। अब आगे वह बताते हैं आत्मा और परमात्मा से बिछुड़न की बात कहते हैं। वह कहते हैं परमात्मा से जो बिछुड़ जाता है वह जीव सदा सदा के लिए जो है मुरझा जाता है। यह जो है कमल के माध्यम से वह बताते हैं, कमल को देख कर यह उक्ति कहते हैं। देखिए इसमें दो अर्थ निकलेगा, और जो है यह एक शाब्दिक अर्थ, एक आध्यात्मिक अर्थ। यह रहस्यवाद से प्रेरित है। तो शाब्दिक अर्थ जो है आप, आध्यात्मिक अर्थ आप लिखेंगे जब उसमें लिखना होगा तो देखिए कहते हैं, काहिर नलिनी तू कुमिलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी, जल में उत्पत्ति जल में वास, जल में नलनी तोर निवास, ना तल तपति न ऊपर आग, तोर हेतु कहु कासन लाग, कहे कबीर जे उदिक समान, ते नहीं मुए हमारे जान। अब जो है कबीरदास जी कहते हैं कि जो जीव परमात्मा बिछुड़ गया वह जो है सदा सदा ही मुरझा जाता है। अब जो है उसी से प्रेरित होकर यह पंक्तियां कही गई हैं। वह कहते हैं, हे कमल दल काहिर नलनी तू कुमिलानी, हे कमल दल तू क्यों मुरझाई जा रही है? मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि तू क्यों मुरझाई जा रही है। तेरे ही नाल, तुम्हारे जो है हमेशा जड़ और जो है पत्ते और नाल, तुम्हारा जो है तना जो है हमेशा जो है पानी में सरोवर में डूबा रहता है, फिर भी तुम क्यों पता नहीं क्यों सूखी जा रही हो। जल में उत्पत्ति जल में वास, जल में नलनी तोर निवास, जबकि तुम जल में ही उत्पत्ति होती है, जल में ही तुम्हारा निवास है, फिर भी जाने क्यों तुम मुरझाई जा रही हो। ना तल तपत न ऊपर आग, तोर हेतु कहु कासन लाग। वह कहती हैं कि ना तो जमीन ही तप रही है, ना ऊपर से आग बरस रहा है, फिर बताओ तुम्हारा किससे जुड़ाव हो गया है, किससे जुड़ाव हो गया जो तुम मुरझाई जा रही हो। कबीरदास जी कहते हैं जो जल से संबंधित है, मेरे समझ में तो यह आता है, उदिक माने बच्चों होता है जल से संबंधित, या बीज या मतलब ताकत, शुक्र। तो वह कहते हैं कि जो उदिक समान, जो जल से संबंधित वस्तुएं हैं, जल से जुड़ी हुई, मेरे समझ में तो उसे जो है नहीं सूखना चाहिए। तो बच्चों अब इस पर आध्यात्मिक अर्थ इसका मैं बताता हूँ। कबीरदास जी कहते हैं नलनी के माध्यम से कि जो जीव जो है, हे जीव तू क्यों मुरझाई जा रही हो, क्यों तुम नष्ट हो, दिन दिन जो है सूखते जा रहे हो, क्यों तुम हरि के क्या तुम तो यहीं धरती पर रहते हो, सदा जो है राम का नाम भी लेते हो, लेकिन फिर भी जो है तुम क्यों मुरझाए जा रहे हो। वह कहते हैं कि जबकि जल में उत्पत्ति जल में, जब भी तुम्हारा निवास यहाँ पे है, धरती पे है, और तुम जो है यहीं पे रहते भी हो, फिर भी तुम्हारा जो है किससे जुड़ा हो गया है। वह कहते हैं जब तक जीव का जुड़ाव परमात्मा से नहीं होगा, उस परमात्मा जिससे उसने जन्म लिया है, तब तक वह सदा इसी धरती भटकता रहेगा, वह सूखता रहेगा। फिर आगे कहते हैं मेरे समझ में तो ये आता है
जो परमात्मा से जुड़ा हुआ जीव है, जो परमात्मा के स्मरण में लगा रहता है, उसके राम नाम का आस्वादन लेता है, मेरे समय में तो यह आता है कि उसे जो कभी नहीं मुरझाना चाहिए। तो इस प्रकार कबीरदास जी जो है अपने पंक्तियों में आत्मा और परमात्मा के बारे में बात करते हैं। तो बच्चों, आज कबीरदास पदावली खत्म हो गई। आज हम आपसे इसके बाद जो है प्रश्न कुछ पूछेंगे, उसका आप लोग उत्तर लिखिएगा, बताइएगा। जो ना आया समझ में उससे मुझे पूछ लीजिएगा। तो कल हम आपको संस्कृत का पाठ पढ़ाएंगे, वंदना। तो ठीक है, आज के लिए इतना पर्याप्त है। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, स्टे एट होम।